आदाब, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। मैं हूं शब्बीर अहमद। रूस यूक्रेन युद्ध के वजह से जो है हज़ारों भारतीय छात्र जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आज जो है बलिया डीएम ने जो 17 बच्चों की लिस्ट जारी की है, उनमें बेल्थारोड से मोहम्मद यासिर रफ़ीक भी वहाँ फंसे हुए थे। बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ इन्होंने गुजारी हैं। 10 दिनों तक युद्ध चला है। अभी 4 तारीख को इनकी 3 को जो है इनकी यहाँ इंडिया में वापसी हुई है। आज उनसे बात करने के लिए उनके घर पे मौजूद हैं। हमारे साथ उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं। किस तरह के हालात रहे हैं, कैसे वहाँ से ये निकलने में कामयाब हुए, इस सब बारे में उनसे जो है चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से जो है वहाँ मेडिकल के छात्रों को या जो भी छात्र जो है वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम कर रही है। फिर बात करते हैं सब जो है इंडिया में। सबसे पहले जो है आप पहुँचे हैं। जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया जी कि आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा नाम मोहम्मद यासिर रफ़ीक है। मैं 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। यूक्रेन में इवानो फ्रैंकोविस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का मैं छात्र हूँ। और ये जो जंग शुरू हुई वो 24 तारीख को पहला जो अटैक हुआ था, जिसमें मेरे शहर जहाँ मैं हूँ इवानो फ्रैंकोविस्क, वहाँ भी मिसाइल का पहला अटैक हुआ था। और सुबह के 5:40 पे ये अटैक हुआ। उस वक्त हम लोग सो रहे थे, तो मेरे जो दोस्त जगे हुए थे उसने आकर मुझको उठाया और हम लोग जब विंडो से बाहर देखे तो वहाँ पे वो स्मोक और आग की लहरें जो थी वहाँ थी और लोगों में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ था। और जब हम लोग नीचे देखे विंडो से तो लोग बहुत तेज़ी से सुपर मार्केट में जा रहे थे कि जो नेसेसिटी चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको ख़रीद लिया जाए। तो हम लोग भी उसमें गए और चीज़ें ख़रीद के सिर्फ मतलब मार्केट से बिलिंग काउंटर तक जाने में 4-5 घंटे हम लोग को लग गए। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके हम लोग अपना फ्लैट पे आ गए। और उस टाइम के बाद से डर का माहौल बना हुआ था, क्योंकि आए दिन 2-3 दिन जो भी वहाँ पे मैं था, पेट्रोलिंग होती थी फाइटर्स जेट की, और इसके वजह से काफ़ी डर का माहौल था। बच्चे रोते भी थे। जिस अपार्टमेंट में थे उसमें कितने बच्चे थे आपके साथ? मेरे साथ हम लोग 5 लोग थे, 5 दोस्त थे जी। और अपार्टमेंट में वो मतलब उस बिल्डिंग में और सारे यूक्रेनियंस थे जो अपनी फैमिली के साथ रहते थे वहाँ पे। तो जब ये हमला हुआ तो यूक्रेनी वहाँ रुके कि वो लोग, जैसा कि न्यूज़ आ रहा है, वो लोग चले गए वहाँ से? यूक्रेनियंस कुछ रुके हुए भी थे और बहुत सारे लोगों को हम लोग जिनकी खुद की गाड़ी थी उनको जाते हुए भी देखे। वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे या कहाँ जा रहे थे, इसलिए कि बहुत सारा जो मेन वहाँ के हाईवेज़ हैं वहाँ लाइन लगी हुई थी। सब लोग इधर उधर क्रॉस कर रहे थे जी। तो ऐसे हालात का जो है आपको अंदाज़ा था पहले से? नहीं, अंदाज़ा ऐसा नहीं था, क्योंकि एक दिन पहले तक एडवाइजरी भी जारी हुई थी कि आप लोग छोड़ दें। और ये दोनों कंट्रीज़ में सिर्फ अभी बहस चल रही थी और हम लोग की यूनिवर्सिटी अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी 2 दिन पहले तक जी। जब मामला थोड़ा सीरियस हुआ तो हम लोग जैसे कि सीनियर छात्र हैं तो हम लोगों ने खुद ही धरना दिया था यूनिवर्सिटी पे कि कंडीशंस बिगड़ सकती हैं या बिगड़ रही हैं, आप क्लासेस ऑनलाइन करिए, तो 24 को ये हुआ। तो 2 दिन पहले बल्कि हम लोगों ने ऑनलाइन कराया, ये सारी एम्बेसी से रिक्वेस्ट करके यूनिवर्सिटी पे प्रेशर डाल के। और 24 की जिस दिन हुआ उसके एक रात पहले हम लोग टिकट देख रहे थे कि इंडिया खुद आ जाए। हम लोग आप लोग प्लानिंग बना रहे थे प्लानिंग। जो 5 लोग थे सारे इंडियन? सारे इंडियन। एक मेरा दोस्त है वो कतर का है, लेकिन इंडियन पासपोर्ट है, NRI है वो। कतर में शुरू से रहा है, वहीं पे पैदाइश है, लेकिन पासपोर्ट होल्डर इंडियन है वो। तो जैसे बमबारी जब आपको जानकारी हुई, आपको दोस्तों को जानकारी हुई, तो उस हालात में तो काफ़ी डर का एक माहौल सा बन गया होगा? जी बिल्कुल। तो उस हालात में आप लोगों ने क्या किया? सबसे पहले क्या कार्य किया? देखिए, जब डर का माहौल हो गया तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम बस एम्बेसी को ही वो कर रहे थे, क्योंकि वहाँ जो भी कर सकते हैं बाहर मुल्क में बिना एम्बेसी के गाइडलाइंस के अपने से कुछ भी नहीं कर सकते हैं जी। और एयर स्पेस बंद हो चुका था तो खुद से फ्लाइट करके भी जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि एम्बेसी क्या कह रही है। तो एम्बेसी ने तुरंत ये फिर जारी किया कि यहाँ से एयर स्पेस बंद हो गया है, तो 4 बॉर्डर्स खोल रहे हैं, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और एक और पोलैंड शायद है, ऐसा कुछ 4 बॉर्डर उन लोगों ने खोल दिया। जैसा कि ऐसे हालात में आपसे एम्बेसी से जो कांटेक्ट हो पाया आसानी से नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे थे, सारे बच्चे कॉल कर रहे थे। तो किसी 5-6 कॉल के बाद कोई उठा ले रहा था मेंबर, तो कुछ बोल रहा था, नहीं तो फिर नहीं रिसीव भी हो रहा था, ये भी हो रहा था। इमरजेंसी के हालात थे जी। तो और उस कितने टाइम लगे होंगे आपको कांटेक्ट में उनसे? हम लोग पूरे दिन उस दिन करते ही रहे कॉल। किसी पे हुआ तो फिर कभी वो भी उनकी तरफ से भी निगेटिव आंसर आ रहे थे। कभी कह रहे थे कि हम अरेंज करेंगे, आप लोग परेशान मत होइए।
सिचुएशन थोड़ा सा पैनिक मत होइए आप लोग। कभी कभी कह रहे थे कि आप लोग अपना देख लीजिए। जैसे एम्बेसी को तो फ़ोन नहीं लग रहा था, घबराहट तो आप लोगों को और बढ़ जा रही है। हाँ, बढ़ जा रही थी। और लेकिन फिर ये है कि एम्बेसी ने खुद अपनी जो इंस्टा, फेसबुक, ये सब जो साइट है, इस पे ऑफिशियल इन लोगों ने मतलब डाल दिया कि इस बॉर्डर पे बहुत बच्चे पहुंचे, एक लिस्ट बना दी। अच्छा। हाँ, एम्बेसी सबको नहीं रिप्लाई तो कर पा सोशल रही मीडिया थी, प्लेटफॉर्म सोशल पे। मीडिया पे कर दिया ताकि सारे बच्चों तक न्यूज़ पहुंच जाए। तो जब हम लोग को ये न्यूज़ मिला तो हम लोग को इतना कंफर्म हो गया था कि हम लोग को रोमानिया बॉर्डर पे जाना है। तो फिर भी उसके अलावा भी जिस तरह से बमबारी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं खतरा तो आप लोगों को महसूस हो रहा है कहीं हमारी बिल्डिंग पर भी अटैक हो सकता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम उसके लोग लिए आपने सुरक्षा के लिए कुछ देखिए, सुरक्षा के लिए ये था कि 2 चीज़ें थी। जिस दिन हुई बमबारी उसके बाद 2 रात हम लोग इवानो में रुके थे। अच्छा। तो वो 2 रात में ये था कि पहले रात तो हम लोग रुक गए, लेकिन जब न्यूज़ दूसरे दिन देख रहे हैं और भी जगह हुआ है, तो तीसरे दिन डर था, तो उसके लिए बंकर्स बनाए गए हैं। तो ये जारी किया गया था कि अगर जिसको ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है तो वो रात में जाके बंकर में रात गुजार सकता है। तो बंकर बिल्डिंग से बाहर बने हुए बंकर बाहर थोड़े होते हैं, कुछ दूरी पे, हम लोग के शहर से ज़्यादा दूर नहीं था, अंडरग्राउंड होते हैं। तो कुछ बच्चे गए भी थे, हम लोग नहीं गए थे। अच्छा, आप लोग अपने अपार्टमेंट में? हम लोग, हाँ, रिस्क ही एक तरह का था, लेकिन हम लोग कहे कि हम लोग यहीं रहेंगे इंशाल्लाह। अपना दुआ या जो जिस मज़हब का अपना सब कर रहे थे, लेकिन हम लोग वहीं पे थे, हम लोग बंकर नहीं गए। इस हालत में खाने पीने के विषय, खाने का हम लोग चीज़ें स्टोर कर रखे थे, तो खाने की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सामान- जैसे पहले से ही आप लोग स्टोर हाँ, कर वो लिए थे? जब जिस दिन हुआ तो हम लोग सामान लेके आ गए थे ना, और पहले से भी अपार्टमेंट कितने में दिनों चीज़ें तक थी। के लिए? सामान तो हम लोग ज़्यादा लाए थे, लेकिन वो सब वैसे ही पैक है। हम लोग फिर जल्दी जल्दी निकल गए, वहाँ रुके अच्छा, कहाँ। मतलब आप लोगों ने इंतजाम 15 हम लोग 15 दिन का इंतजाम कर लिए थे। पानी वगैरह का क्या? पानी का भी जितने बर्तन बॉटल जितने थे सब फुल करके रख लिए थे। फिलहाल टैप में आ रहा था पानी, लेकिन हमको डर था कि कहीं वो ना हो जाए, बंद ना हो जाए। तो निकलने के हालात कैसे बने आपके? निकलने के हालात ये बने कि 24 को ये हुआ, 25 को हम लोग वेट किए, 26 को हम लोग को ये हो गया कि अब हम लोग को बॉर्डर जाना है। तो उस दिन से हम लोग सारे दोस्तों में कांटेक्ट करने लगे कैसे कौन जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी का ये था कि 27 को करी थी, और हम लोग में भी बच्चों में काफ़ी वो हो गया था, नहीं हम लोग अब पैनिक हो रहे हैं, बच्चे वहाँ पहुँच रहे हैं, भीड़ बढ़ रहा है, हम लोग भी टाइम से चलेंगे पहले। तो हम लोगों ने क्या किया कि बच्चे सारे अपने ऑर्गेनाइजेशन से मतलब खुद मिलके, खुद क्या कई सारे बस थे, उसमें भी 4-5 बस हो गए थे। तो जो सीनियर हैं जो बात कर सकते हैं यूक्रेनियन लैंग्वेज, वो बुक करके, और कंपलसरी ये था कि आपको अपने बस के ऊपर फ्लैग लगाना है इंडियन आगे पीछे। जी कंपलसरी था वो। तो हम लोग अपना फ्लैग लगा के अपना 26 को 9 बजे, फ्लैग आप लोग के पास ऑलरेडी था? नहीं प्रिंट किए हम लोग। अच्छा, प्रिंट करके 2 आगे शीशे पे बस के, 2 पीछे। अच्छा, प्रिंट करके हाँ लगा दिए, और 2-3 बस हम लोग अपना वहाँ से निकले। 3-4 घंटे में वही वहाँ बॉर्डर पहुँचे। बॉर्डर पे ये है कि 15 किलोमीटर पहले ही से पूरी जैम लगा था, तो वहाँ से फिर हम लोग पैदल बॉर्डर तक गए। तो 3-4 घंटे के सफ़र में कहीं बमबारी की आवाज़ें? नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था जी। ऐसा कुछ नहीं था। और इधर इसलिए थोड़ा कम था कि हम लोग का जो है वो वेस्ट में पार्ट है। अच्छा, इधर बमबारी कम थी। सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड एरिया वो ईस्ट के थे। सुमी है, ओडिशा है, ये 3-4 जगह जो है ये ज़्यादा इसका असर हुआ है। ज़्यादा वहाँ बमबारी का मतलब ज़्यादा वहाँ बच्चे अगर निकल के आना भी चाह रहे हैं बॉर्डर, तो उनको ये डर लग रहा है कि रास्ते में कहीं ना कोई फेंक दिया, बम फट जाए, ऐसा कुछ। जैसे कि हाँ जो है ये 3 बच्चे जो है न्यूज़ में आ रहा था कि 3 बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, उनके ऊपर बम गिरा। 3 हाँ, जो एक बच्चा वो मरा है, वो खारकीव में 4th ईयर का स्टूडेंट था। अच्छा, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो खारकीव में थे, वो सामान लेने गए थे। अच्छा। हाँ, वो वहीं पे वो बम किया, तो उसमें बहुत सारे लोग थे, उसमें वो भी थे। तो तो अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट फिर इंडियन मतलब आप जो सड़क मार्ग से आ रहे थे तो जाम की समस्या भी? नहीं, वहाँ पे जाम का कोई मतलब बस से ही पहुँच गए कि बीच में जो है पैदल भी चलना पड़ा? बस से हम लोग, मैं कह रहा हूँ ना कि बॉर्डर के करीब तक हम लोग बस से गए, लेकिन 10-15 किलोमीटर तक जब मतलब बॉर्डर से जाम लगा हुआ था, तो वहाँ से उतर के हम लोग मतलब बॉर्डर से 15 किलोमीटर पहले उतर गए, वहाँ से बाई रोड पैदल हम लोग पैदल गए। पैदल बस जाने में के 2 घंटे करीब? 1-2 घंटे। 2 घंटे। तो रात का समय था या दिन हो? शाम हो रहा था। शाम हो रहा था। तो शाम को जब वहाँ पहुँचे फिर उसके बाद शाम में वहाँ हम लोग पहुँचे तो हम लोग काफ़ी थक गए थे। हम लोग सोचे किसी टाइम बॉर्डर हम लोग क्रॉस कर लें तो बहुत अच्छा होगा। तो कोशिश किए हम लोग, वहाँ पे जाके 7-8 बजे से लग गए, करते करते रात के उसी दिन 3-4 बजे लगा कि क्रॉस हो जाएंगे, गेट के करीब पहुँच। लाइन बनी हुई थी? लाइन नहीं, लाइन बनाने को कह रहे थे, लेकिन बच्चे हजारों की तादाद में थे। एक अंदर जा रहा था तो दूसरा घुसने के चक्कर में गैदरिंग हो जाती थी। फिर वो धक्का दे रहे थे तो सब आगे वाले पीछे वाले आगे हो जा रहे थे। तो बच्चों में गुस्सा आ जा रहा था। जो सुबह से रात से लगा हुआ आगे पहुंचा है वो एकदम पीछे आ जा रहा है। तो उसमें वो लड़ाई झगड़ा, बच्चों में आपस में लड़ाई हम लोग की भी हो जा रही थी किसी उसमें एक रेस भी तो होती है कि हम पहले वहाँ पे ये था कि बॉर्डर क्रॉस कर लिए तो हम सेफ हो जाएंगे। तो उस दिन रात में भी ऐसा लगा कि शाम रात तक जो बॉर्डर था किस देश का था? रोमानिया का था। अच्छा, रोमानिया में आपको यूक्रेन से जो यूक्रेन से रोमानिया में प्रवेश करना था जी। उसी बॉर्डर के लिए सारा वो था, एक चैनल था सिर्फ जाली का बना हुआ था। तो कितने घंटों बाद आपको जो है? तो उस रात में लगा कि लास्ट में मैं निकल जाऊंगा, लेकिन लास्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई तो फायरिंग हुई। पुलिस ने फायरिंग की, यूक्रेनियन ने,
और कुछ मेरे दोस्त थे, स्प्रे भी आँख पे मारा कंट्रोल करने के लिए। मतलब भगदड़ में पुलिस जो है, क्योंकि बच्चे चाह रहे थे कि पुलिस वालों को भी धक्का देकर अंदर घुस जाए, तो इस वजह से ये दिक्कत हो गई थी। तो फिर हम लोग पीछे आ गए, तो अब हम लोग काफ़ी बच्चे होपलेस भी हो जा रहे थे, तो हम लोग फिर होपलेस हो गए। फिर हम लोग वहीं यूक्रेनियन बॉर्डर पे किनारे चले गए, थोड़ा सा अपना रेस्ट वेस्ट किए, चाय पिए, फिर अपना लगे मतलब उस टाइम से। तो वहाँ से फिर निकले, फिर लगते लगते फिर पहुँचे दूसरे दिन। मतलब उस रात तो पूरा रात गया, पूरा रात मतलब आप लोगों ने प्रयास किया, लेकिन दूसरे दिन जो है, दूसरे दिन शाम, क्या तारीख था? 2 तारीख, 27 फरवरी के शाम में क्रॉस किए हम। 27 फरवरी को शाम को जी। हाँ, फिर वहाँ जैसे रोमानिया में आप गए, तो वहाँ के कैसे हालात थे, कहाँ रुके? रोमानिया के हालात सही थे, मतलब बच्चे ज़्यादा थे, लेकिन रोमानिया के लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। अच्छा। वहाँ की एनजीओ बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, फाउंडेशन, एनजीओ, एंटरप्रेन्योर्स जो डोनेशन देते हैं वो लोग काफ़ी एक्टिव थे, क्योंकि बॉर्डर जैसे क्रॉस करके हम देखा कि ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो व्यवस्थाएं जो है अस्त व्यस्त हो जाती हैं। थोड़ी सी हुई थी, लेकिन यहाँ यूक्रेन में इतना ज़्यादा मतलब बेकार कंडीशन देख लिया गया था कि अब वहाँ पे रोमानिया में जाके वहाँ पे अब सारी चीज़ें ठीक लग रही थी, सेफ फील कर रहे थे, तो थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी, तो वो एहसास नहीं हो रहा था जी। तो वहाँ पे जो मतलब क्रॉस करने का जो टेम्परेरी शेड था, टेम्परेरी जो बनाया गया था प्लास्टिक का, उसमें मैं एक रात रुका था, टेंट जो था। हाँ, और वहाँ से जो मेन इनका बनाया गया था शेल्टर, वो बुकारेस्ट जो कैपिटल है उसके आसपास अच्छा इंतजाम था, तो वहाँ हम उस रात नहीं पहुँच पाए। बहुत सारे दोस्त उसी रात चले गए थे, लेकिन भीड़ होने की वजह से मेरा नंबर नहीं आ पाया, तो हमको वो टेम्परेरी शेड में उस रात रुकना पड़ा। ये 5 लोग एक ही साथ थे आप लोग? नहीं, सब अलग अलग हो गए थे। अच्छा, वहाँ पे अलग अलग सब अलग हो गए थे बॉर्डर क्रॉस करना। हाँ, हम लोग, मेरे साथ बस 2 बच्चे थे, हम लोग एक्चुअली निकले थे 10-15 लोग, 7 लोग, लेकिन सारे कोई पहले पहुंच गया उस धक्के में, कोई आगे पीछे होते होते हम लोग सिर्फ 2 बचे थे। जी, 2 लोग एक साथ, 2 लोग बस थे, बाकी मेरे अपने सारे बिछड़े थे। रात वहाँ गुजारे, स्नो भी होने लगा, खाने को पूछ के दे रहे थे कि आप लोग कुछ खा लीजिए। सब बता रहे थे कि टेम्परेचर भी वहाँ का, टेम्परेचर -13-14 रात में हो गई थी, बहुत ज़्यादा। जी, अभी मैं फोटो दिखा देता हूँ। हम लोग लगेज रख के ऐसे खड़े हुए थे, 5 मिनट के अंदर पूरे लगेज के ऊपर बर्फ आ गया था, पूरा जी। तो इस टेम्परेचर में बस सर्वाइव करना था। शूज़ जो मैं पहना हुआ था, शूज़ अंदर पूरा पैर स्वेल हो गया था ठंड की वजह से, क्योंकि लेदर का वो बूट था, तो ठंड की वजह से उसका भी टेम्परेचर अंदर। तो खैर रात के बाद हम लोग वही शेड में ही अब रुकना पड़ा, तो रुके हम लोग। रात भी आपकी काफ़ी जोखिम भरी जो हाँ, वो रात पूरी समझिए कि सोना नहीं हुआ, बस बैठ के आँख बंद किए थे हम लोग थोड़ा सा। टाइम से चाय वगैरह भी मिल जाता था क्या? चाय का तो पूरा टेंट लगा हुआ था, जिस टाइम भी आप जाएंगे मिल जाएगा, ऐसे भी ला के दे रहे थे, या कुछ मन है तो आप जाइए, चाय बिस्किट, उसके साथ और भी सारी केक, सारी चीज़ें मिली। इससे कुछ तो राहत ठंड से मिल रहा। वहाँ के लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, मतलब एक सीखने वाला चीज़ है कि उनके अंदर कुछ दूसरों को करने की भावना बहुत ज़्यादा थी। जी हाँ, बहुत ही चाहिए। रोमानिया के पीपल, मतलब सिर्फ आप जिसका भी इंटरव्यू देखेंगे, सब लोग उन लोगों की तारीफ करेंगे। बहुत बेचारे किए वॉलंटियर अपना, वो भी सुबह से शाम तक। जब दूसरे दिन मैं पहुंच गया मेन शेल्टर में, जो बुकारेस्ट के पास था, एयरपोर्ट के कुछ किलोमीटर पे था, वहाँ हम लोगों ने बोला कि आप लोग अब सेफ हैं, आप 2 दिन 3 दिन यहाँ पे रहें। आपको सबको बेड मिला हुआ था, लाइन से सारे बेड लगे थे। आपका जब भी नंबर आएगा, आपको अब यहाँ से एयरपोर्ट ले जाएंगे, अब अपने घर जाएंगे, अब आपको कोई दिक्कत। तो वहाँ पहुँच के आप अपने को जो अंदर सेफली महसूस कर रहे हैं? जी। सेफ तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ही बहुत इत्मीनान हो गया था, लेकिन वहाँ पहुँच के फिजिकली भी थोड़ा सा राहत हो गया कि सारी चीज़ें हैं, मतलब ठंड नहीं है, बेड मिल गया, एक बिस्तर मिल गया। फिर भी तो ये लगा होगा कि जल्दी हम इंडिया पहुँचे। हाँ, अब ये हो गया था कि लिस्ट जा रही है, बच्चे वहाँ एयरपोर्ट पे भी वेट कर रहे हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 3 दिन के अंदर या 3 तारीख तक हो ही जाएगा जाना। जी। और उसी दिन फिर ये पता चल गया कि एक बच्चे की डेथ हो गई, और यहाँ से 4 कैबिनेट मिनिस्टर अलग अलग बॉर्डर पे आ गए। अच्छा। हाँ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कैबिनेट मिनिस्टर हमारे, तो वो भी वहाँ पे आ गए थे। तो अब ये हो गया हम लोग को कि अब ये चीज़ें तेज़ी से होंगी, बच्चों को निकाला जा रहा है, क्योंकि उनका भी मैंने इंटरव्यू देखा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेफली टू योर फैमिली एंड टू योर फ्रेंड्स। It's been our responsibility. The Prime Minister has sent us to all 4 countries to ensure that each and every one of us, each and every Indian goes back safe to their motherland. I've just arrived here last night, but the number of all of you that we have met, the stories that I've heard have truly moved me. You all have been through a very, very difficult time, but now you're on your way home. So bon voyage, safe trip, and get home safely to family and friends, and tell all your friends who are left here in Bucharest and in Siret that we have 6 flights going out tonight. We will have 3 flights coming in, going out of Bucharest tomorrow. I am also arranging for flights from Suceava
to go out directly for those who are from Siret, so they don't have to make that 6-hour journey to Bucharest. And over the next 3 to 4 days, we will ensure that everyone gets home safely. So have a safe trip and Jai Hind. तो वो सर खुद भी आए और हम लोग से फिर वहाँ मिले, उनसे पर्सनली मेरी बात कहाँ उनसे मुलाकात हुई? फ्लाइट के अंदर हुई उनसे मुलाकात, तो रोमानिया में? रोमानिया में जी, वो खुद भी आए हुए थे रोमानिया में? हाँ ज्योतिरादित्य सिंह जी जी वो आए हुए थे, तो उनसे बात हुई तो वो बोले कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों को मतलब एक एक पल की वो जानकारी ले रहे हैं बच्चों का, और आप लोग बहुत जल्दी अपने घर होंगे, और सबको मतलब उन्होंने मोटिवेट किया, और फिर उसके बाद से वो वहाँ थे। चलिए, आप के यहाँ के हालत बहुत अच्छे थे जी। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिला जी और जी लोगों की बिल्कुल अपेक्षा जो है बिल्कुल बेहतर रहा। जी 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 इंडियन गवर्नमेंट ने तो पूरा फिर support कै तारीख को जो है आपकी फ्लाइट हो पाई? फ्लाइट वहाँ से वही मेरी वो 2 के रात में हुई है जी। 7-8 बजे करीब हुई है, और यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट में सुबह में पहुँचा हूँ 3 को, तीन को दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचा हूँ, और वहाँ से फिर वही मैं बताया जो कैंप सारे स्टेट्स के लगे हुए थे, तो हम सारे यूपी वाले अपने कैंप पे गए, वहाँ से वो हम लोग को यूपी भवन लेके गए, और स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ से हम लोग वहाँ पे रुक के खाए, हम लोग को फ्रेश होने का इंतजाम था, रूम्स दिए गए, और यूपी भवन से फिर हम 8-9 बजे के करीब उन लोगों ने गाड़ी की तक छोड़ी गवर्नमेंट, मतलब यहाँ तक का इंतजाम। अच्छा, घर तक जो है जी जी बाई कार जो है आप? बाई कार हम हाँ, आप लोग एक कार में 5 लोग? 5 लोग थे जी। ये जो 5 दोस्त थे वही थे कि दूसरे? नहीं, ये सब अलग थे, सारे अलग थे जी। अच्छा। तो जैसे कि आप तो अब इंडिया पहुंच के बहुत ही गुड फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। जी जी और हम लोग भी आपका स्वागत करते हैं इंडिया जी में। जी जी लेकिन जो लोग अभी जिनके बच्चे जो है वहाँ फंसे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कल भी जो आए थे न्यूज़ वाले, मैं उनसे भी वही कहा था, और वही चीज़ मैं फिर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं है कि इसको बनाया जाए, कितना सपोर्ट मिला नहीं मिला, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया, मुझको वो चीज़ें मिली, मैं यहाँ तक पहुँच पाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन गवर्नमेंट का। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं जो अभी भी गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ अभी तक वो पहुँचे नहीं हुए। जैसा कि आप ईस्ट वेस्ट की बात कर रहे हैं, वेस्ट के बच्चे खारकीव में जो हैं, हाँ। ईस्ट के, सॉरी हम लोग वेस्ट के हैं, वेस्ट के, हाँ। ईस्ट में ज़्यादा जो है मामला, ईस्ट में ज़्यादा हुआ कि वहाँ से निकालना जो है, खारकीव और सूमी, ये 3 जगह हैं जो यहाँ बच्चे काफ़ी फंसे हुए हैं, जो अभी भी मुझको चैनल के माध्यम से या ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं कि हम फंसे हुए हैं, या मिसिंग का आ रहा है, या ये बच्चा 2 दिन से निकल गया अभी तक पहुँचा है नहीं पहुँचा, तो बच्चे काफ़ी पैनिक हैं, उससे ज़्यादा उनके घर वाले परेशान हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से कर रही है, लेकिन जो बच्चे बचे हुए हैं उन पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा दिन वहाँ पे वो गुजार रहे हैं उतना ज़्यादा उनकी मेंटल स्टेबिलिटी खत्म हो रही है, वो होपलेस हो रहे हैं। जैसे कि आपने तो खाने पीने का जो इंतजाम अपने हिसाब से कर लिया था, लेकिन हो सकता है उनको मौका ही नहीं मिला। हाँ, बहुत सारे बच्चे, हम लोग जब गए थे, हम लोग गुजारने के लिए अपना, हम लोग को भी लगा था कि गुजारना पड़ सकता है कुछ वक्त, तो हम लोग अंडे को बस बॉयल करके रख लिए थे कि उससे हमको प्रोटीन मिल जाएगा, और आलू बस बॉयल करके रख लिए थे कि कार्बोहाइड्रेट्स उससे मिल जाएंगे, बस ये 2 चीज़ हम लोग लेके गए थे सिर्फ जीवन के लिए। हाँ, कि 2-4 दिन अगर बॉर्डर पे वो होना पड़ गया तो जो बच्चे अब तक हैं, हम आ गए, हमको 2 दिन आए हुए हो गए, तो उनका आप सोच सकते हैं कि उनका मेंटल कैलिबर क्या होगा, वो किस परिस्थितियों में चलते होंगे। तो मेरी बस यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जो बच्चे बचे हुए हैं उन पर और मेहनत करें, और मतलब एम्बेसी थोड़ा और एक्टिव हो, और जो बच्चे हैं उनको लाए, और मतलब तेज़ी से ये काम करके उनको घर तक पहुँचाया जाए, क्योंकि बच्चों के माता पिता और उनके सारे लोग परेशान हैं काफ़ी। और वैसे एम्बेसी काम कर रही है, बहुत अच्छी काम कर रही है, क्योंकि मेरी मुलाकात रोमानिया के एम्बेसी उन लोग से भी हुई थी, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सब तक वो लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, सारे बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए, तो जिनको नहीं पहुंच पा रहा है मैं बस यही कहूँ, दूसरे देश के भी तो बच्चे हैं। हाँ, दूसरे देश के, उनके अपने भी नागरिक हैं, यूक्रेनियंस भी कुछ क्रॉस कर लिए, तो बस यही है कि जो बच्चे बच गए हैं उनके बारे में सोचा जाए, और उनके लिए दुआ करें, और बस इन्हीं पे सारा फोकस है, क्योंकि वो भी हमारे सब मेडिकल भाई हैं। आगे का जो फ्यूचर प्लान आप क्या देख रहे हैं? आगे का अभी तो सारे बच्चे आ जाएं तो फिर देखते हैं कि इसमें आगे इस पर क्या समाधान इसका निकलता है, क्योंकि अभी न्यूज़ मैंने देखा है कि जो जिसका 6 ईयर है या जो ऐसा है, उनको शायद गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि वो यहाँ से अपना इंटर्नशिप कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, इंडिया में? ये तो बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग 5th ईयर में हैं, और अभी बच्चे कुछ फंसे हुए, वो सारे जब आ जाएंगे, तो जब गवर्नमेंट इतना हमारे लिए कर रही है तो हमारे आगे के लिए भी सोचेगी, या तो हमें यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में वो करेगी, या कुछ ना कुछ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इंडिया में आप रहते हुए यूक्रेन जाने का प्लान कैसे बना लिया आपने? देखिए, इंडिया की इंडिया की जो मेडिकल सिस्टम है, इंडिया में सीट्स बहुत कम है। अगर मैं डॉक्टर बनने का सपना देखता हूँ, तो या तो मुझको बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होना चाहिए, क्योंकि 10 लाख अगर बच्चे बैठते हैं तो सिर्फ 50,000 सीट्स हैं, हर साल 9,50,000 बच्चों का सपना टूट जाता है। या तो वो अपना सपना छोड़ के कोई ग्रेजुएशन या कुछ हल्का फुल्का कर ले,
या फिर अगर कोई लड़का है जो चाहता है कि बनना, और वहाँ पे एक कंट्री आपको, एक इतनी पीसफुल कंट्री आपको इनवाइट कर रही है कि आप अपने मार्क्स पे 50% मार्क्स से ऊपर हो, अगर आप नीट बस क्वालिफाई हो तो आप आओ यहाँ से मेडिकल करो, फिर अपने देश जाके एग्ज़ाम दे के यहाँ पे फिर आप यहाँ का लाइसेंस ले लो, तो क्यों नहीं कोई जाना चाहेगा। सबको आखिर में एक बच्चा वहाँ जा रहा है तो कुछ सोच के ही जा रहा है वहाँ पे। 20,000 बच्चे तो ऐसे नहीं है कि सारे 20,000 फालतू हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हैं और इस पर कुछ मिनिस्टर्स ने भी इस पर गलत बयान वो किया है कि क्यों जा रहे हैं। आखिरकार वो बच्चे आके किसकी सेवा करेंगे, इसी देश की ना करेंगे जी। क्यों बच्चों पे सवाल उठाया जा रहा है। जो यहाँ से 20,000 बच्चे गए हैं फालतू, आज तो उनको कह दिया जा रहा है कि वो दूसरे कंट्री में गए हैं, वो हमारे नहीं है, लेकिन वही 20,000 अगर आएंगे अपने पैसे से वो जाके वहाँ पे पढ़ रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना जान लगा रहे हैं, अपना हर चीज़ वहाँ पे वो कर रहे हैं। एक चीज़ भी ये है कि यहाँ जो है बहुत सारे बच्चों के पास उतने पैसे नहीं हैं कि यहाँ का जो जी वहन बिल्कुल कर सकें। यहाँ के प्राइवेट कॉलेज का 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है जी। 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से ऊपर आपके पास है तब तो आप यहाँ प्राइवेट कॉलेज में दिला सकते हैं सीट। अगर नहीं है तो फिर भूल जाइए मेडिकल, या तो अपना सपना तोड़ दीजिए। लेकिन यूक्रेन और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो आपको अगर 25 लाख में, 20 लाख में, 30 लाख में आपको आपका MBBS, आपका ड्रीम पूरा नहीं देना है, फीस के हिसाब से देना है। और अगर हम यहाँ पे भी MBBS कर रहे हैं उस प्राइवेट कॉलेज से 1.5 करोड़ दे के भी कर रहे हैं, तब भी हमको वो एग्जाम देना होगा यहाँ पे, यहाँ का जो एग्जिट एग्जाम है पढ़ाई का वहाँ से भी करके आएंगे तब भी देना होगा। स्तर किस तरह का है वहाँ? स्तर एकदम सही है, जैसे यहाँ सारी चीज़ें बच्चों पे डिपेंड करती हैं। वहाँ के पढ़े हुए हमारे साथ के बच्चे सिर्फ यहाँ पे नहीं क्वालिफाई किए, बच्चे USMLE भी निकाले हैं, प्लैब निकाले हैं, अलग अलग लंदन का एग्जाम होता है, और भी कंट्रीज में गए हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, देखिए ऑप्शन तो कोई नहीं है। वहाँ से अगर हम डॉक्टर बन जा रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, तो करना तो यही है हमको, चाहे इस कंट्री में करें चाहे कहीं भी करें। लेकिन 20,000 बच्चों में से सारे बच्चे तो बाहर जाएंगे नहीं, उस 20,000 में से 15-17,000 बच्चे तो इसी देश के लिए काम करेंगे। जी। तो उनके ऊपर तो सवाल उठाना सही नहीं है। हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी उसके ऊपर सवाल उठाए, आगे इन्हीं लोगों की सेवा वो करेगा, आज करे चाहे 5 साल के बाद करे। वो लड़का अगर एक बार में एग्जाम नहीं भी निकाल पा रहा है, दूसरा देगा, तीसरा देगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको काम यही करना है। जी। तो इसीलिए मुझको ये चीज़ बुरी लगी। बताइए, ये भी मिनिस्टर हैं, अच्छे मिनिस्टर आ रहे हैं, वो हमको इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मिनिस्टर हैं जो हमको डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो मेरा बस यही है कि पॉजिटिव, अगर आप हमारे अंदर पॉजिटिव भर रहे हैं, हमारे लिए पॉजिटिव कर रहे हैं, तो कल को ये देश के ही काम आएंगे हम लोग। जी एकदम। भारत मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद यासिर रफ़ीक ने जो है पूरी जो है आपको बात बताई कि यूक्रेन में जो है किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की है और किस हालात में वहाँ गए थे ये, और जब रूस की जो है बमबारी यूक्रेन पर हो रही थी तो कैसे जो है वहाँ से निकलने में वो कामयाब हुए। हालांकि जिस एरिया में वेस्ट में वो रहते हैं वहाँ बमबारी बहुत कम हुई है, या कहें कि 9 के बराबर हुई है, लेकिन जो ईस्ट में जो बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ जो है लगातार जो है बमबारी हो रही है। उन बच्चों के लिए भी इनके मन में जो चिंता है, और इंडियन गवर्नमेंट से जो ये चाहते हैं कि उनको भी जो है वहाँ से निकाला जाए, सही सलामत निकाला जाए। भारत मीडिया के लिए शहजाद हुसैन के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। आप देखते रहें भारत मीडिया चैनल।